अच्छा आपको लगातार स्मार्ट होते जाना है, इसलिए अब आयो TRS क्लिप्स, हिंदी पर इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट के क्लिप्स चैनल पर लाइक बटन क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिए। जो 20 साल का रणवीर था और जो 28 साल का रणवीर है, उसमें क्या डिफरेंस है? ये बिसाइड्स पीस और मेडिटेशन और वो सब साइड में रखेंगे, और क्या चेंजेस है एज अ पर्सन? लाइफस्टाइल पूरी बदल चुकी है, तभी सिर्फ फिटनेस होता था मेरी लाइफ में। अब आप थोड़े अमीर हो गए हो। नहीं वैसी लाइफस्टाइल नहीं। मैं मनी, फेम और पावर से भी काफी ज्यादा डिटैच्ड फील करने लगा हूँ आज। आई डोंट नो वेदर दैट इज द मेडिटेशन वर्ड, बट बहुत डिटैच्ड फील करता हूँ। तो आपको हाई नहीं लगता है जब मेरे को पता है कब हाई फील, अकाउंट में पैसा हिट होता है? जब थोड़ा पावर वाली फीलिंग आती है कि यार तुम अपनी लाइफ को खुद गवर्न कर रहे हो। मेरे को तब हाई फील होता है जब ओके, दो मोमेंट्स है। एक, जब हम एक बहुत बढ़िया कंटेंट पीस रिलीज करते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा एडिटेड वीडियो या कोई बहुत ज़्यादा इलेबोरेट व्लॉग या कुछ, उसे जब रिलीज करें तब हाई फील होता है। और दूसरा है तब फील होता है जब मैं मेरी एक स्टार्टअप से, उस स्टार्टअप के सारे मेंबर्स से बात कर रहा होता हूँ, तभी हाई फील होता है। बट क्या आप उस वीडियो के रिजल्ट्स के साथ अपने आप को अटैच करते हो? नहीं, वो रिलीज हो गया तो आप वो रिलीज में ही है, वो पब्लिश बटन में हाई होता क्योंकि क्रिएटिवली आपको सेटिस्फाई करता है कि वाओ क्या वीडियो बनाई है। आई जस्ट फील कि एज आई एम ग्रोइंग अप पैसों से बहुत डिटैचमेंट हो रही है। बट डू यू से दैट बिकॉज यू हैव सीन अ लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ? एंड I've realized कि लोग पैसों को ना एक डेफिनेटली उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, एंड वो भी एक जिंदा चीज़ होती है, बट ये भी जानना ज़रूरी है कि पैसे फ्लो होने चाहिए, और जितना आप उसे फ्लो करवाओगे उतना ही ज़्यादा चर्न होगा पैसा आपके लिए। और ये एकदम पकड़ के मत रखो उसको। हाँ, इट कुड बी, डोंट गेट सो अटैच्ड टू इट दैट इट इज एवरीथिंग इन योर लाइफ। फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, एज इन जुआ नहीं, पर गेम्स खेलने चाहिए पैसों के साथ। गॉट एक्सपेरिमेंटेशन से एंड अ रियल वर्ल्ड लॉजिक ऑफ दिस इज, अभी FD का ज़माना चला गया, लोग FD में इन्वेस्ट नहीं करते आजकल, एज इन जो फाइनेंशियली सैवी लोग होते हैं, या तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या स्टार्टअप्स या म्यूचुअल फंड्स, ऑल ऑफ विच आर फ्लोइंग मनी रादर देन फिक्स्ड मनी। तो जितना आप पैसों के बारे में ज़्यादा सीखोगे, पैसों की भी एक गेम होती है। जैसे अगर आपको फुटबॉल में और ज़्यादा बेहतर खेलना, पहले फुटबॉल आपको देखना चाहिए, टीवी से सीखना चाहिए, फिर खेलना चाहिए, दोस्तों से सीखना चाहिए, जिन लोगों ने आपके पहले फुटबॉल खेला है उनसे सीखना चाहिए। पैसों की गेम भी ऐसी ही होती है, आपको फ्लो करते रहना चाहिए पैसों के साथ। गॉट इट। सो फेयर इनफ, आप ने बोला कि पैसे से अटैच मत हो जाओ, और दूसरी चीज़ पावर, फेम, नन ऑफ दैट अफेक्ट्स यू। फेम से अटैचमेंट नहीं हो रही है क्योंकि मैंने फेम का फ्लीटिंगनेस देखा है। एज इन अगर आपको फेम हमेशा के लिए चाहिए, वहाँ सैक्रिफाइसेस की ज़रूरत भी होगी। जैसे कि क्या? जैसे टाइम, जैसे एफर्ट, मतलब वो तो लेगेसी हो गई ना, कि अगर आपको कोई बॉलीवुड एक्टर है, ठीक है, जिसने थोड़ा बहुत फेम देख लिया अभी के लिए, उनका पोटेंशियल और भी ज़्यादा है, उन्हें बहुत टाइम देना होगा अभी मूवीज में काम करना होगा, क्राफ्ट कि जितना बेहतर काम होगा उतना ज़्यादा फेम होगा। और मान लो वो कल जाके शाहरुख खान जितने बन गए एट एज 40, एट एज 45, तो उसे मेंटेन करने के लिए भी टाइम, एफर्ट, एनर्जी देनी होगी। और इसके एक एग्जांपल है अक्षय कुमार, जो इतने ज़्यादा फिल्म्स करते हैं, इतना ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, और वहीं रेलेवेंट रह चुके हैं उस जमाने से। राइट। हु एल्स इज रेलेवेंट? एज रेलेवेंट अगर अक्षय कुमार की फिल्म 2021 में रिलीज हो रही है वर्सेस 2001, रेलेवेंस सेम है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट, टाइम दिया। तो फेम का नेचर ये है। और पावर मुझे ऑनेस्टली 2021 से थोड़ा पता चल रहा है, मे बी बिकॉज वी सीइंग ग्रोथ और मंकी, इतने सारे स्टार्टअप साथ में काम कर रहे हैं। बट पावर को मैंने अब तक समझा नहीं है, बट मैं उससे भी थोड़ा बहुत डिटैच्ड हूँ। मुझे आई डोंट नो, पावर को लेकर मेरा कोई जवाब नहीं है। आप ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपने देख लिया है वो सब कुछ, और फिर आपने वो कॉल लिया कि हाँ इसमें कुछ खास नहीं है जितना लोग सोच सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट ब्रिंग्स मी टू जिम कैरीज वेरी ब्यूटिफुल कोट, आई विश दैट पीपल वुड गेट ऑल द मनी इन देयर लाइव्स to know that it is not the answer. All the money, fame, power in their lives to know that is not the answer. And इसलिए हम देखते हैं कि बॉलीवुड तो इतने करोड़पति यार, बॉलीवुड एक्टर्स, why are they still having mental health issues? Athletes, cricketers, people who've made so much money in their life कि हम उतना गिन भी नहीं पाएंगे यार हाथ पे।
why are they still having issues? क्योंकि money is not everything. It is very important, but give it its right place. और इसलिए मैं पीस को इतना हाईलाइट करता हूँ आजकल. Right. पिछले 6 महीनों से मैंने योगा बहुत स्टार्ट कि रात को नींद अच्छी आनी चाहिए. और एंड आई आल्सो हैव अ पर्सनल फिलॉसफी कि वो नींद तभी अच्छी आएगी जब यू नो इनसाइड योर हार्ट कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, तुमने कुछ चोरी नहीं की है. तो फिर तुम like take for example a big billionaire who has stolen money from the country. He has so much money, but वो पैसा उसके बैंक में है, क्या उसको रात को नींद आ रही है? So I think that is what my relationship with money has become. कि I know it's important, but it is not your life. कि कुछ भी हद तक मत जाओ पैसा कमाने के लिए, फेम पाने के लिए, पावर पाने के लिए, क्योंकि at the end पावर होता क्या है? पावर ये होता है कि यार तुम अपने मन की मर्जी सब जगह चला रहे हो. कि यार तुम you have a lot of people who report to you, who are working under you in a sense. A lot of big connections where if you want to make things happen, तो आपके एक चीज़ बोलने पर हो जाती है. लोग आप जब चलते हो तो ये सब चीज़ें है मेरी लाइफ में, but I've never viewed it as power. Exactly. So it you've not exploited it, na. You like, which is why we are very even cautious about the words that we use. हम कभी ये नहीं बोलते तू मेरे लिए काम करता है, तू मेरे साथ काम करता है. You work because we with really us. view it like that. Yeah, truly in the truest sense. वो sports team mentality फिर से. Exactly. मैं आपका मैनेजर नहीं हूँ, आपका स्ट्राइकर हूँ. Yeah, co-player हूँ. Exactly. You're my teammate essentially, and that's what we call. We don't even call people employees. We call them teammates. We don't like it when people say sir. Yeah, dude. It's like, and weird, why dude. should you? It makes no sense. There are people who are older than me जो मुझे sir बुलाते हैं, and I'm like, please मत बुलाओ ये चीज. There is truly no sense of. क्यों इंडिया में इतना सर का कल्चर? There is all colonialism. अब हम British rule किए हैं, तो sir बुलाने की आदत है since a while. It has just gone down like that. I remember हमारे एक पुराने बिजनेस एसोसिएट बहुत ऐसे गुस्सा हो जाते थे जब मैं किसी को सर बुलाता था. राइट. कि उन्होंने कहा कि उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टार्टअप्स में. तो मुझे तब बात बिल्कुल समझ नहीं है. एज ऑफ ग्रोन अप आई रियलाइज अच्छा ये सब कॉलोनियलिज्म की वजह से हुआ है. एब्सोल्युटली कि सर्विंग एटीट्यूड बचपन से रहा है, मतलब इंडियंस में ऑलवेज. इसलिए वो इनसिक्योरिटी रहती है कि नहीं मेरे पास है मेरा सम्मान, मेरा रिस्पेक्ट. that is always there. ठीक है यार 2021 में लौट जाओ. Exactly. तो वो तीन चीज़ें जो बहुत इंटॉक्सिकेटिंग है, मतलब नशा है वो सारी चीज़ों का. तो द यंगर यू आर एंड द फास्टर यू नो कि ये सारी चीज़ों का ना आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है कि तुम फेमस हो गए हो. लाइक मुझे याद है माइकल जॉर्डन की द लास्ट डांस जो डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें एक एपिसोड में ही इज सो पॉपुलर, इतना फेम मिल चुका है उन्हें, वो एक रूम में बंद है और वो छोटे से रूम से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि बाहर इतने ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं. और वो अगर बाहर निकल, वो याद है, इससे वो इंसिडेंट की याद आई मुझे कोल्हापुर में जब मैंने वो सॉक्स पहने थे. तो जो लोग मेरे सबसे क्लोज लोग हैं उन्हें ये पता है कि मैं की तरह ड्रेस करता हूँ जब मैं प्राइवेट में होता हूँ. मैं कोई भी सॉक्स पहन लेता हूँ, चड्डी पहन लेता हूँ. आपने थोड़ा बहुत व्लॉग्स में देखा होगा, बट इन लोगों ने सच में वो चीज़ें देखी है. तो मैंने फिर से चूतिया की तरह कपड़े पहने थे, सॉक्स मल्टी कलर थे, शॉर्ट्स में था, आई थिंक गंजी पहनी थी. और मैंने सोचा कि चल अभी 2 बज चुके हैं, कोई होटल में नहीं रहेगा. हम कोल्हापुर में थे और मैं और विराज नीचे गए एक वॉक के लिए. एंड देयर वाज लाइक अ स्टैम्पीड, देयर वाज पीपल और मैं भाग गया वहां से. And that's when you really feel कि यार जब तुम्हें फेम मिल रहा है ना, तुम फ्रीडम को खो रहे हो in many aspects. There is always a trade-off. उस इंसिडेंट से मैंने सीखा. There is always a trade-off कि यार तुम बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हो, तुम अपनी लाइफ उसके अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर दोगे, तुम फैमिली फ्रेंड्स को भूल जाओगे. You will make money your life. Don't want that. Power तुम इतना नशा हो जाएगा तुम्हें पावर का कि no one will stand besides you. They will always have a fear about you. And you don't want that unless आपको टायरेंट बनना है सही में, अनलेस आपको एक देश को चलाना है जहां आपको इस देश के सारे रिसोर्सेज चोरी करना है, फॉर एग्जाम्पल. बट आई विल से दिस कि जितनी ज़्यादा मेरी उम्र हो रही है उतनी ज़्यादा ऑपोजिट सेक्स से अटेंशन मिल रही है. आई डोंट नो व्हाई. बट डू यू एंजॉय दैट? सच बोलना. हाँ, यस. Who doesn't enjoy it? Who doesn't enjoy it? At the end, we were all, especially when you're single. I won't say the same. Ki if I'm in a committed relationship, right, then I don't enjoy it because it sometimes can bring trouble. Right. But while I'm single, yes.
especially when we've all been nerdy engineering boys at a time. इतना डर होता था लड़कियों से बात करने. I know. Like हम डर, आप भी डरते थे बहुत ज्यादा कि अरे मैं कुछ फकअप कर दूंगा, मैं कुछ अलग चीज बोल दूंगा, मैं ड्रेस ठीक से नहीं कर रहा हूँ, मैं स्मेल कर रहा हूँ. हमारे कॉलेज में भी हम सीनियर्स से बात करने से डरते थे. बिल्कुल. और अभी मतलब आई फील कि क्योंकि हमारा काम ही है बात करना लोगों से पॉडकास्ट पे. नेचुरली बिकॉज वी आर सो यंग इन द इंडस्ट्री, हम बात भी कर रहे हैं people who are much older, much experienced in the industry. इन 5-6 सालों में हम दोनों ने आई फील कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा सीखा है. Big time. कॉन्फिडेंस और बातें करना, और वो चीजें डेटिंग लाइफ में अप्लाई होती है. आई थिंक इसके ही पहले हमने तिदा चौधरी के साथ एक एपिसोड रिकॉर्ड किया था और उन्होंने कहा कि अगर आप एनर्जी और कॉन्फिडेंस किसी भी रूम में लाते हो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाते हो. बिल्कुल. और उसके साथ साथ एक और डार्क रियलिटी है कि अगर आपके पास फेम मनी पावर का वो कॉकटेल होगा और लोग जानते हैं कि हाँ इनके पास फेम मनी पावर है, फिर भी बहुत आ जाएंगे. नहीं, आई मीन आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑपोजिट सेक्स. तो फिर भी आपको ऑपोजिट सेक्स से बहुत ज्यादा अटेंशन मिलने लगता है. ये मैंने नोटिस किया. शायद मे बी इट्स द रॉन्ग काइंड ऑफ अटेंशन. यू डोंट वांट अटेंशन फ्रॉम दोज काइंड ऑफ पीपल, but the fact is you are getting attention from everyone. But it has a flip side to it as well. See, I mean, yes, naturally you have become successful. आपके पास पैसा, शोहरत, नाम सब कुछ है, ठीक है. And it will bring right and wrong kinds of attention. But you don't know if through one of those conversations you meet your life partner or you meet a co-founder, for example, right? Because आपने अपने आप को वो level पे रख लिया है already. That is also why you are getting a lot of opportunity. So ठीक है, हर चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. आई फील लाइक ये चीज़ के ज़्यादा प्रोज है फॉर श्योर, क्योंकि मुझे पता है लाइक लकीली नाउ एटलीस्ट जब हम अपनी इंडस्ट्री के पार्टीज़ या पैनल्स या कॉन्वर्जेशंस में जाते, आई डोंट ऑलवेज हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. इवन तो मैं कर लेता हूँ, मतलब क्योंकि भाई एरोगेंस में नहीं रहना कि हाँ सबको पता है मैं कौन हूँ. I naturally get a response ki yes, of course, like we know, and that is a great feeling. I don't know how to process that. ये मेरे साथ भी होता है. Where but do you not like the fact that oh I'm glad the person already knows about I've not given it thought. Like I'm really happy about that कि क्योंकि मैं हमेशा वो स्कूल कॉलेज में थोड़ा शाई सा बच्चा था in a sense, right? तो naturally people were not always recognizing me कि कौन है ये, like it was always like कौन है ये weirdo, you know. So इसलिए for me this is a big deal that अच्छा यार बहुत लोग notice कर रहे हैं कि अच्छा this person I already know about. So a lot of those things that I didn't have in my childhood, right, I truly enjoy them now. And it is everything from you know getting recognized, getting people coming and genuinely telling me कि यार आप मेरी inspiration हो, क्योंकि मैं बच्चा था. So if someone comes to me and tells me that because of you I started a startup or because of you I sorted my life out, मुझे बहुत खुशी होती है कि यार मैंने कुछ तो किया है जिंदगी में, कुछ तो मैंने उखाड़ा है लाइफ में. और with money, I agree, like I did not have a good relationship with money at all. I grew up fairly rich, but then 2008 crisis में we faced a big slowdown, like a big loss. My dad faced a lot of losses and all. वो time से our life has been fairly middle class or lower, honestly. So when I know that there is some money that's coming in, I feel fairly protective about it, and I feel like I want to keep going and I want to earn more. So I am still at that phase personally जहाँ पे मैं वो रिलेशनशिप फिलहाल कंप्लीटली नहीं बना पाया हूँ कि ठीक है पैसा ही है ना तो क्या बड़ी बात होगी. आई फील वो 2-3 साल के अंदर मेरे में आ जाएगी. और वो मुझे लगता है कि इट इज़ फाइन इफ़ यू आर यंग एंड यू हैव दैट, क्योंकि तुम जब यंग हो तुम अपने बिल्डिंग फेज में हो और वो थोड़ा होगा, वो थोड़ी इनसिक्योरिटी होगी, बट दैट इनसिक्योरिटी विल फ्यूल यू टू वर्क हार्डर. कि तुम्हें लगेगा कि अच्छा यार ठीक है मैं और पैसा बनाता हूँ, मैं और अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ, मैं और वर्क हार्ड करता हूँ, थिंग्स लाइक दैट. सो मैं वो फेज में हूँ फिलहाल. सो आई फील लाइक जो बचपन में इश्यूज होते हैं वो अभी अच्छा लग रहा है वो इश्यूज सॉल्व हो रहे तब. तो ये जैसे यू नो बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, पैसा, दीज आर सम ऑफ माय इश्यूज इन माय लाइफ.